जय जेएमबीडी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का इस जानदार शानदार जो मीटिंग में। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं आजाद सर को कि इतना अच्छा माहौल पूरे पंजाब में उन्होंने बनाया, पूरे भारत में उन्होंने बनाया और एक बहुत अच्छे मॉल का उद्घाटन किया और वो उदाहरण बने जिसे देखकर आज बहुत सारे लोगों के अंदर करोड़पति बनने की एक इच्छा पैदा हुई। दोस्तों, दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, साधारण और उदाहरण, और दोनों में अंतर सोच का है। दोनों ही 9 महीने में पैदा होते हैं, दोनों लोग ही किसी मां से ही पैदा होते हैं, दोनों लोगों के शरीर में 206 हड्डियां ही होती हैं, दोनों लोगों के शरीर में अंग बराबर होते हैं, लेकिन एक उदाहरण बन जाता है और एक साधारण रह जाता है। मौका दोनों लोगों को जिंदगी में मिलता है, लेकिन एक मौके को भुना लेता है और एक मौके को भुना नहीं पाता। आजाद सर ने उसी मौके को भुनाया। आजाद सर ने उस परिस्थिति में काम करके दिखाया जब कंपनी के पास एक प्रोडक्ट था, जब कंपनी के पास 10 प्रोडक्ट था, जब कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट था। आजाद सर ने उस परिस्थिति में काम करके दिखाया और कभी किसी को नहीं देखा, कभी ये नहीं पूछा कि जेएमबीडी का और माल कहाँ है, कभी ये नहीं पूछा कि जेएमबीडी में और कितने करोड़पति हैं, कभी ये नहीं पूछा कि जेएमबीडी में कितने और अचीवर हैं, कभी ये नहीं पूछा कि जेएमबीडी नया प्रोडक्ट कब ला रही है। केवल जो था उसी के साथ लगे रहे, लगन से लगातार। हर परिस्थिति में अपने को करके दिखाया, अपने को प्रूफ किया, अपने को इम्प्रूव किया। और जितने भी बड़े लीडरों को आज आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं, जिन्हें भी आप जानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप पहचानते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, आज आजाद सर ने अपने को उन सारे अचीवरों के श्रेणी में ले जाके खड़ा कर दिया। 90% लोगों से निकाल कर अपने को आजाद सर ने 10% लोगों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। यही मौका अभी आप सबके पास है। अब जेएमबीडी का प्लान इतना अपडेट हो चुका है। पहले भी जेएमबीडी का प्लान बहुत अच्छा था, जेएमबीडी के प्लान में बहुत पैसा था, लेकिन अभी दद्दा जी ने प्लान इतना अच्छा कर दिया है कि अब 6 महीने में 1 करोड़ आ सकता है। और आज तक दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने 6 महीने में करोड़पति बनने वाला प्लान पैदा किया हो, और ना ही किसी प्रोडक्ट बेस्ड सही कंपनी में 6 महीने में कोई करोड़पति बना है। लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे हर 6-6 महीने में आपको 1-1 करोड़पति दिखेंगे और 12 के 12 महीने करोड़पति बनते हुए लोग दिखेंगे। क्योंकि जेएमबीडी बिजनेस प्लान की ताकत आप समझिए, डायरेक्ट इनकम किसी के पास नहीं है, पॉइंट इनकम अनलिमिटेड किसी के पास नहीं है, अवेयरनेस इनकम किसी के पास नहीं है, वो भी अनलिमिटेड। कोई कंपनी डायरेक्ट इनकम देती है तो पॉइंट का इनकम नहीं देती, पॉइंट इनकम देती है तो डायरेक्ट का इनकम नहीं देती, और अगर डायरेक्ट पॉइंट दोनों देती है तो अवेयरनेस नहीं देती। आप सोचिए जेएमबीडी में कहां कहां कितनी बार पैसा आ रहा है। आप एक व्यक्ति को डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं तो भी आप 3,400 रुपया कमाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति किसी को ज्वाइन कराता है या अपना पॉइंट बनाता है तो फिर आप उससे कमाते हैं। आप उसके बनाए हुए पॉइंट से भी कमाते हैं और उस पॉइंट से बनी हुई अवेयरनेस से भी कमाते हैं। जो उसका पॉइंट का पैसा आ रहा है उसका भी अवेयरनेस आपको आएगा। ये प्लान अभी रन होना शुरू हो रहा है।
लोगों के समझ में आना शुरू हो रहा है। दोस्तों, आप सबके पास मौका है, लेकिन आज हम लोगों की जो बात होनी है, और अपनी बात शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले दिल से बहुत बहुत स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा बड़े दद्दा जी को, जिन्होंने आज फिर समय निकाल के मेरे से लगभग 1 घंटा बात किया और बहुत सारे नए शब्दों को मुझे बताया, समझाया, जिस विषय पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। और मैं इस बात से बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि दद्दा जी कितनी दूरदृष्टि रखते हैं, कितनी बड़ी सोच रखते हैं, और जो भविष्य में होने वाला है या हो सकता है उसे वो अभी सोचते हैं और समझाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा जी का। दोस्तों, आज का जो मीटिंग का विषय है, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में किसने बहुत पैसा बनाया और आने वाले समय में भी नेटवर्क मार्केटिंग में कौन बहुत पैसा बनाएगा। जब से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई है आज तक, या आगे जब तक दुनिया रहेगी तब तक नेटवर्क मार्केटिंग अब चलती रहेगी, लेकिन कौन बहुत पैसा बनाएगा? क्या सारे लोग बहुत पैसा बनाएंगे? क्या अब तक नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हर व्यक्ति ने बहुत पैसा बनाया? और अगर नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? जिसने बहुत पैसा बनाया उसने क्या किया, और जो बहुत पैसा नहीं बना पाया उसने क्या किया, और आगे जो बहुत पैसा बनाएगा वो क्या करेगा, और आगे जो बहुत पैसा नहीं बना पाएगा वो क्या करेगा। इसी विषय पर आज हम लोगों की ये चर्चा, आज की ये मीटिंग आगे बढ़ेगी। मैं आप सभी लोगों का स्क्रीन शेयर करने चल रहा हूं। बहुत ध्यान के साथ आगे की अब पूरी मीटिंग आप सब लोग देखें, जानें और समझें। और कल ये जब जूम पर आ जाएगी, यूट्यूब पर आ जाएगी, तब इसे फिर से आप देखें, क्योंकि दोस्तों खाना खाना महत्वपूर्ण नहीं है, खाना पचाना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कोई बात सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को सुना नहीं है, समझा है। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है, उनको जब भी किसी कंपनी के मैनेजमेंट ने, लीडर ने, नेटवर्कर ने जो भी बोला है, किसी ट्रेनिंग में, सेमिनार में, होम मीटिंग में, ग्रुप मीटिंग में, उसको जो ये अचीवर होते हैं वो सुनते नहीं है, समझते हैं और उसका पूरा रस निकाल लेते हैं, बार बार सुनकर और समझकर। लेकिन जितने भी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पैसा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में बना पाते और आगे नहीं बना पाएंगे, वो किसी बात को ना ध्यान से सुनते हैं और ना ध्यान से समझते हैं। बड़े दद्दा जी ने एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग आज के 10 से 12 साल पहले दिया था, उसका एक संक्षिप्त बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, फिर मीटिंग में आगे बढ़ूंगा। दद्दा जी ने समझाया था आज के 10 से 12 साल पहले कि देश का कानून एक है और देश का कानून पढ़ाने वाले टीचर भी एक हैं, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी अनेक हैं। फीस एक ही देते हैं, किताब एक ही खरीदते हैं, क्लास एक ही होती है, टीचर एक ही होता है, समझाने वाला एक होता है, समझने वाले अनेक होते हैं। कोई तन से समझता है, कोई मन से समझता है, और उसी कानून की पढ़ाई को पढ़कर जब वो लोग निकलते हैं तो किसी की फीस 50 रुपया, किसी की फीस 500 रुपया, किसी की फीस 5,000 रुपया, किसी की फीस 50,000 रुपया, किसी की फीस 5 लाख रुपया और किसी वकील की फीस 50 लाख रुपया होती है। क्या देश का कानून बदल गया? क्या देश के कोर्ट के कानून या जज बदल गए? सब कुछ एक है, लेकिन जिसने सही से क्लास में बैठ के समझ लिया,
वही इंसान बाहर निकलकर सही से समझा पाता है, और जो बाहर निकलकर सही से समझा पाता है वही ज्यादा पैसा कमाता है। और यही नियम डॉक्टरों के ऊपर लागू होता है। डॉक्टर की क्लास एक ही होती है, बीमारी एक ही होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है, लेकिन उसी पढ़ाई को करके कोई 50 रुपया फीस लेता है, कोई 500 रुपया फीस लेता है, कोई 5,000 रुपया फीस लेता है, और कोई बिना फीस के ही डॉक्टरी करता है। सारा खेल है समझना और समझाना। ऐसे कई उदाहरण दत्ता जी ने दिए थे, वो पूरा एक ट्रेनिंग है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही काम करता है। जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को सही से समझ लिया और लोगों को सही से समझाने लगा, वो व्यक्ति अचीवर बन जाता है। लेकिन जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को सही से समझा नहीं, समझने पर ध्यान नहीं दिया, वो कभी समझा नहीं पाएगा। और जिसको नेटवर्क मार्केटिंग को सही से समझाना नहीं आएगा, वो कभी बहुत बड़ा अचीवर नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आगे की मीटिंग बहुत ध्यान से समझिए। आज की ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दो भागों में बटा है। वैसे दुनिया का हर काम दो भागों में बटा है, दुनिया की हर चीज दो भागों में बटी है और आगे भी बटी रहेगी। एक तरफ सफल लोग होते हैं, एक तरफ असफल लोग होते हैं। उसी क्लास में जो बच्चे टॉप करते हैं वो कहते हैं पेपर बहुत अच्छा आया, लेकिन उसी क्लास में जो बच्चे फ्लॉप होते हैं वो टीचर की गलती देते हैं, वो पेपर की गलती देते हैं, वो दुनिया भर की परेशानियां बताते हैं कि इस वजह से मैं टॉप नहीं कर पाया और मैं फ्लॉप हो गया। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में है। लेकिन चूंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतिहास रचना चाहते हैं, हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सर्वोत्तम मुकाम पे जाना है, हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे इतिहास रचने हैं जैसे अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में रचा, सचिन ने क्रिकेट में रचा, बहुत सारे अच्छे राजनीतिज्ञ लोगों ने राजनीति में रचा। वैसे ही हम आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा अच्छा इतिहास बनाना है। तो हमारी आपकी जो बात है वो नेटवर्क मार्केटिंग पर होगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी 10% सफल लोग हैं और 90% असफल लोग हैं। जो 10% सफल हैं, जिन्होंने आज नेटवर्क मार्केटिंग से सब कुछ पा लिया है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे फार्म हाउस हो, चाहे एयर जेट हो, चाहे पूरी दुनिया का घूमना हो, चाहे लग्जरी लाइफ हो, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है नेटवर्क मार्केटिंग से। आज नेटवर्क मार्केटिंग वो लोग एज ए करियर कर रहे हैं। आज उनको अपनी लाइफ में कुछ और करने की जरूरत नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा। आज वो लाइफ में फ्री हो चुके हैं। आज काम करना उनका शौक है, उनकी मजबूरी नहीं है। आज उनका सिग्नेचर, उनका ऑटोग्राफ बन चुका है। आज वो जिस चीज पर हाथ रख देते हैं वो उनकी हो जाती है। आज उनको कोई भी बड़ी से बड़ी चीज खरीदने के लिए कभी भी अपना पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ता। ऐसे 10% लोग आज पूरे विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग में हो चुके हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो बहुत कुछ पाया है या तो कुछ भी नहीं पाया है। ऐसे 90% लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में जिनके पास अनुभव बहुत है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, मुझे 10 साल का अनुभव है, 20 साल का अनुभव है, 25 साल का अनुभव है। उनके पास तर्क भी आप बहुत देखेंगे, लेकिन उनकी लाइफ में फर्क आप नहीं देखेंगे। उनके पास ज्ञान आप बहुत देखेंगे, लेकिन उनके पास आप परिणाम नहीं देखेंगे। ऐसे 90% लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो नेटवर्किंग को गाली देते हुए मिलेंगे, नेटवर्किंग से हताश हो चुके हैं, नेटवर्किंग अब कभी नहीं करेंगे ये मन बना चुके हैं। और कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो नेटवर्किंग को ताली देते हुए मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। 10% लोग जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क के सिद्धांत पे किया, वही 10% लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से सब कुछ पाया। हमेशा याद रखिएगा, हर क्षेत्र का एक सिद्धांत है, और अगर उस क्षेत्र से हमें वो सब कुछ पाना है तो हमें उन सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा, जिन सिद्धांतों पे चल के हम वो पा सकते हैं। आप पेट्रोल की गाड़ी को पेट्रोल से चला सकते हैं, आप पेट्रोल की गाड़ी को डीजल से नहीं चला सकते। आप पेट्रोल की गाड़ी को मिट्टी तेल से नहीं चला सकते, आप पेट्रोल की गाड़ी को पानी से नहीं चला सकते। लिक्विड सब है।
और आप डीजल की गाड़ी को डीजल से चला सकते हैं, आप डीजल की गाड़ी को पेट्रोल से नहीं चला सकते कि पेट्रोल बहुत अच्छा है तो डीजल नहीं मिल रहा है तो पेट्रोल डाल दो और इससे चल जाएगी। लेकिन 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्किंग के सिद्धांत से नहीं चलाते हैं, ना चलाना चाहते हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग से क्या क्या मिल सकता है ये तो देखते हैं, लेकिन फिर उस नेटवर्क मार्केटिंग को अपने सिद्धांत से चलाना चाहते हैं। और जब अपने सिद्धांत से चलाना चाहते हैं और वो फेल हो जाते हैं, तब वो दोष अपने को नहीं देते, वो अपनी गलतियां नहीं देखते, वो दोष कंपनी को, प्लान को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, परिस्थितियों को देते हैं। और फिर या तो पूरी जिंदगी कंपनी पर कंपनी बदलते रह जाते हैं, और या तो फिर कहते हैं हम कोई कंपनी ही नहीं करेंगे, और दोनों में वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते हुए आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आप बच जाए। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मोटरसाइकिल चलाते हुए आपका एक्सीडेंट हो जाए तो भी हो सकता है आप बच जाए। अगर आप कार चला रहे हैं और कार चलाते हुए आपका एक्सीडेंट हो जाए तो भी हो सकता है आप बच जाए। लेकिन अगर आप बुलडोजर से भिड़ जाइए, आपके ऊपर बुलडोजर चढ़ जाए, आपके ऊपर रेल चढ़ जाए, उससे आपका एक्सीडेंट हो जाए, कितने % संभावना है आप बचेंगे? अब अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो गलती किसकी, आपकी, बुलडोजर की या रेल की? फिर आप कितनी भी गलती बुलडोजर की निकालिए, रेल की निकालिए, कुछ नहीं होना है, आप दुनिया से गए, आपका टाइम ओवर। ऐसे ही कुछ लोग अपने इतने सिद्धांत अपनाते हैं और बाद में उनके पास कुछ नहीं बचता है, उनका एक्सीडेंट इतना बुरा होता है और बाद में उनको कितना भी पानी पिला लो, खून चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, बचने वाले नहीं है। लेकिन फिर वो गलती नेटवर्क मार्केटिंग की देते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। 1% नेटवर्क मार्केटिंग में इससे निगेटिविटी नहीं आने वाली, क्योंकि जिसका जितना विरोध होगा ही वो चीज सही है। तो आज इस मीटिंग में आप लोगों से यही बात कर रही हैं कि उस सिद्धांत को आप लोग अपनाइए जो नेटवर्किंग का सिद्धांत है। और जो 10% लोग होते हैं वो सिद्धांतों पे तो चलते हैं दोस्तों, लेकिन दुनिया के 10% लोग एक सही कंपनी जैसे ही वो पाते हैं उसमें वो टिक जाते हैं, फिर पूरी जिंदगी वो उसी में गुजारते हैं। बिजनेस अप हो तो भी वो उसी कंपनी में रहते हैं, बिजनेस डाउन हो तो भी वो उसी कंपनी में रहते हैं। कोई उनके साथ नहीं है तो भी वो उसी कंपनी में रहते हैं, और उनके साथ पूरी दुनिया आ जाए तो भी वो उसी कंपनी में रहते हैं। ये सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। आज देखिए दुनिया के बड़े बड़े अचीवर जो अरबों रुपया कमा चुके हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों लोगों का नेटवर्क है, वो भी जिनके पास हर कंपनी का प्लान कभी ना कभी आया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल से अपनी कंपनी नहीं बदली, उसी कंपनी में टिके हैं। जब कोई नहीं था उनके साथ तो भी उसी कंपनी में थे, और आज उनके साथ लाखों करोड़ों लोग हैं तो भी वो उसी कंपनी में है। और आज उनके पास अपनी कंपनी खोलने का पैसा आ गया है, आज वो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया हर महीना कमाते हैं, फिर भी वो अपनी कंपनी नहीं खोल रहे, वो उसी कंपनी में है जिस कंपनी से वो जीरो से हीरो बने। लेकिन 90% लोग तलाश करते करते एक दिन लाश बन जाते हैं। कुछ दिन बिजनेस, कुछ महीने बिजनेस, कुछ साल बिजनेस नहीं चला तो भी छोड़ देते हैं, और बिजनेस कुछ महीने, कुछ साल बहुत अच्छा चल गया तो भी छोड़ देते हैं। अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, या तो छोटी सोच आ जाती है तो निराशा आ जाती है, और दोनों चीजें उनको जीरो कर देती हैं फिर से। आप देखेंगे, आप देखिए किसी भी क्षेत्र में बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है, उसी पार्टी में पूरी जिंदगी है, चाहे वो हार जाए चाहे वो जीत जाए, वो कभी अपनी पार्टी नहीं बनाते, कभी पार्टी छोड़ के जाते नहीं। अमिताभ बच्चन आज तक निर्माता नहीं बने, आज भी वो
एक हीरो बनकर ही काम करते हैं। 80 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं सोचते मैं निर्माता बन जाऊं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अब हम अपनी पार्टी बना लें, अब हम अपना निर्माता बन जाएं, और फिर बाद में जो भी कमाया उमाया होता है, कुछ बचाया होता है, वो सब लुटा के फिर जीरो हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले समय में आप किस भाग में आएंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग के 90% लोगों के भाग में आपकी गिनती होगी, या आप नेटवर्क मार्केटिंग के 10% लोगों में आपकी गिनती होगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग के स्टार कहलाएंगे, या पूरी जिंदगी नेटवर्किंग करने के बाद भी आप बेकार कहलाएंगे। आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा अनुभव होगा, या अनुभव के साथ परिणाम भी होगा। अनुभव ही केवल मायने नहीं रखता, काबिलियत ही केवल मायने नहीं रखती, समझ सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर समझ है, अनुभव और काबिलियत कम भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर समझ नहीं है तो अनुभव और काबिलियत ज्ञान कितना भी हो, काम नहीं चलेगा। आज पता नहीं कितने ऐसे राजनीति में लोग हैं जिनके पास 50, 60, 70 साल का अनुभव है, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि उनके पास वो समझ नहीं है जिस समझ पे काम करके प्रधानमंत्री बना जाता है। वो समझ क्या है, उस पर मेरी आज आप लोगों से चर्चा होगी आगे। 10% लोग जिन्होंने हद पार कर दी, सरहद पार करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने को सब कुछ बनाने के लिए जिसने अपना सब कुछ झोंक दिया। आप सोचिए, आप सबके सामने इस महीने 3 लाख रुपए का चेक डॉक्टर आजाद सर को आया है। क्या ये 3 लाख रुपया डॉक्टर आजाद सर अपने बैंक में नहीं रख सकते? लेकिन 20 लाख रुपए का डिपो खोल दिया। 3 लाख आना शुरू हुआ तो 20 लाख का और इन्वेस्ट कर दिया, 15 लाख की और गाड़ी ले ली। लगभग 10 से 15 हजार रुपए गाड़ी की किस्त, और 20 हजार रुपए जहां ऑफिस लिया है उसका किराया, फिर और सारे खर्चे, मतलब लाखों रुपया महीने का बढ़ा, और आज तक यही किया है। और जितने भी 10% लोग हैं वो हद पार करते हैं, वो अपने को निचोड़ देते हैं, वो अपनी हर वो चीज छोड़ देते हैं, हर वो बंदिशें तोड़ देते हैं, और वो अपनी सारी एनर्जी केवल उस दिशा में मोड़ देते हैं, और वो अपने को सिर्फ उस लक्ष्य से जोड़ देते हैं जहां से वो एक दिन उदाहरण बन जाए। लेकिन दुनिया के 90% लोग हद में रहकर सरहद पार करना चाहते हैं, और इसीलिए वो 10% लोगों में नहीं आते। उनकी यही गंदगी, उनकी यही सोच, उनकी यही छोटी सोच उन्हें 90% लोगों में शामिल कर देती है, जो कि 10% लोगों में वो शामिल हो सकते थे। जैसे आरओ छटनी कर देता है, अगर जरा सा पानी में गंदगी है तो वो पानी आरओ के टैंक में ना जाकर वाश बेसन में जाएगा। आरओ का मतलब यही है, एकदम क्लियर पानी, मिनरल भी नहीं छोड़ता, उसकी भी सफाई कर देता है, पूरा क्लीन। इसी का नाम आरओ है, और सफलता तो सबसे बड़ा आरओ है। वो एक बार पूरा क्लीन आपको कर देता है। जैसे ईश्वर किसी भी बीज को उगाने के पहले सड़ा डालता है, एक वजूद छीन लेता है दूसरा वजूद देने के लिए। और दुनिया के 90% लोग, इसीलिए दुनिया में कामयाबी कभी भीड़ में नहीं आती, और कामयाबी कभी भीड़ में आएगी भी नहीं। अगर आपको दुनिया के 10% लोगों में शामिल होना है तो वो सारे काम कीजिएगा जो 10% लोग करते हैं। सिद्धांतों पर चलिएगा, कंपनी में टिकिएगा, हद पार कीजिएगा, सब कुछ पाने के लिए सब कुछ कीजिएगा। और अगर 90% लोगों में शामिल होना है तो वो काम कीजिएगा जो 90% लोग करते हैं। दोस्तों,
आपकी स्क्रीन पर एक पेट्रोल पंप की मशीन दिख रही होगी। यहां से कुछ आपको समझाना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। कई बार आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाने जाते होंगे, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, या बहुत सारे किसान वर्ग के जो साथी जुड़े हैं वो अपने खेत के लिए भी डीजल लेने जाते होंगे किसी ना किसी पेट्रोल पंप पे। दोस्तों, आप जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और आपकी गाड़ी में पेट्रोल पंप का वो कर्मचारी पेट्रोल पंप की मशीन का पेट्रोल जहां से निकलता है वो यंत्र डालता है, तो सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहले वो कहता है जीरो देख लीजिए। जैसे ही आप जाते हो कहता है जीरो देख लीजिए। देखिए यहां आपको जीरो नजर आ रहा है ना, वो सबसे पहले आपको कहता है जीरो देख लीजिए। लेकिन क्या आप कभी उसके ऊपर गुस्साते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं आज से पहली बार आया हूं तो मुझे जीरो दिखा रहे हो? आप कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं जीरो नहीं देखूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों उसी व्यक्ति को सब कुछ देती है। नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत पर वही चल पाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों को वही समझ पाता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जीरो हो जाता है। और ये जीरो होने में एक दिन नहीं लगता, ये जीरो होने में एक हफ्ता लगता है, एक महीना लगता है, एक साल लगता है, कई बार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग जाता है। जब व्यक्ति को ये समझ में आता है कि मुझे हीरो बनने से पहले जीरो होना ही पड़ेगा। और जिस दिन व्यक्ति जीरो हो जाता है, जिस दिन वो खाली कागज हो जाता है, जिस दिन उसकी अपलाइन कंपनी, कंपनी मैनेजमेंट जो उसको सिखाना शुरू करती है, वो हूबहू वही करता है जैसे विद्यालय में बच्चे को जैसे ए लिखना सिखाया जाता है, वो पूरी जिंदगी वैसे ही ए लिखता है। क्योंकि वो सिद्धांत है कि अगर तुझे पास होना है तो ए ऐसे ही लिखना है, अगर तुझे पास होना है तो बी ऐसे ही लिखना है, अगर तुझे पास होना है तो सी ऐसे ही लिखना है, अगर तुझे पास होना है तो जेड ऐसे ही लिखना है। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति स्कूल जाए और वो अपने सिद्धांत से ए लिखे, अपने सिद्धांत से बी लिखे, अपने सिद्धांत से सी लिखे, अपने सिद्धांत से का लिखे, खा लिखे, गा लिखे, गा लिखे, अंगा लिखे, क्या वो पास होगा? क्या उसको कोई डिग्री मिलेगी? क्या कभी वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनके, आईएएस, पीसीएस बनके लाखों करोड़ों कमा पाएगा? वो जिंदगी भर कहता रहे तो मेरे सिद्धांत में ए यही है, उसके उस ए का कोई अर्थ होगा या उसका जीवन व्यर्थ होगा? ऐसे ही नेटवर्किंग का सिद्धांत है। और कई नेटवर्किंग में आप देखेंगे कई लोग कहते हैं कि हमें 10 साल कामयाब होने में लगा। कामयाब होने में 10 साल लगा मतलब 10 साल हीरो बनने में लगा। और 10 साल हीरो बनने में इसलिए लगा क्योंकि 9 साल तक हम जीरो ही नहीं हुए। 9 साल तक हमने वो हद पार ही नहीं की जिससे हम सरहद पार कर सके। 9 साल तक केवल हम अपना दिमाग लगाते रहे, हमने वो दिल ही नहीं लगाया, हम गुणागणित करते रहे। और दोस्तों, जब तक आप शून्य नहीं होंगे, आपके साथ कोई भी खड़ा हो जाए, आप बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप देखिए, अगर शून्य आपके दाएं है तो आपकी 10 गुना कीमत बढ़ाती है, और जितनी शून्य आपके दाएं लगती जाती है उतना आपकी 10 गुना कीमत बढ़ती जाती है। लेकिन अगर शून्य आपके बाएं है तो चाहे एक शून्य हो चाहे 1000 शून्य हो, आपकी कोई कीमत नहीं बढ़ने वाली। तो शून्य आपके दाएं तभी लगेगी जब आप अपने को शून्य करेंगे, तभी कोई आपके साथ आके खड़ा होगा। वरना नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि इंसान 1 साल पहले अपलाइन को क्या कहता है, सर मैं तो आपका विद्यार्थी हूं, मुझे तो अभी 2 महीना आए हुए हुआ है, मुझे तो अभी 4 महीना आए हुए हुआ, मुझे तो अभी 6 महीने आए हुए हुआ है, मुझे तो अभी 1 साल हुआ है। और फिर वो इंसान जैसे ही थोड़ा सा जानना सीख जाता है,
सबसे पहले उस इंसान से बात करना बंद करता है जिसने उसको बात करना सिखाया है। और आज देखिए घरों में यही है, बच्चा जैसे ही बोलना सीखता है और थोड़ा सा अपने पैर पे खड़ा होता है, उस माँ बाप से बोलना बंद करता है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और बोलना सिखाया है। लेकिन दुनिया के जितने सफल इंसान हैं, वो कभी उस इंसान से बोलना बंद नहीं करते जिन्होंने उन्हें बोलना सिखाया है, और कभी उनके बिना नहीं चलते जिन्होंने उनको चलना सिखाया है। और ये बात मैंने अपने बड़े दद्दा जी से सीखी है। बड़े दद्दा जी चाहे रात में 1 बजे घर आते हैं, चाहे 12 बजे घर आते थे, जब तक घर में मम्मी के साथ बैठकर आधे घंटे बात नहीं कर लेते थे, सोने अपने कमरे में नहीं जाते थे। यही चीज आज हम लोगों ने भी सीखी है दोस्तों। मैं रात में चाहे 1 बजे घर आऊं, चाहे 12 बजे घर आऊं, अगर दद्दा जी जाग रहे हैं तो प्रयास रहता है दद्दा जी के पास बैठकर उनका पैर दबाना है, तभी सोने जाना है। और आज भी देखिए, मैंने आप लोगों को बोला कि आज भी दद्दा जी ने 1 घंटे समझाया। आज 15 साल का अनुभव है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है कि मेरे दद्दा के पास 20 साल का अनुभव है। और लालटेन का उजाला हमेशा 4 कदम आगे आगे रहता है। आप जहां भी खड़े होगे, लालटेन उससे 4 कदम आगे रहेगी। जिस दिन मुझे 20 साल का अनुभव होगा, दद्दा जी को 25 साल का अनुभव होगा। और बहुत सारे लोग इसलिए जीरो हो जाते हैं क्योंकि वो उस सिद्धांत को भूल जाते हैं कि टच में बना रहना है। अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आए तो मोबाइल वर्क नहीं करती। अगर आपके अपलाइन का नेटवर्क आप में नहीं आएगा तो आप वर्क कैसे करेंगे? ये बहुत ध्यान देना है दोस्तों। लगभग पूरे दुनिया में अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई, कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली होगी, कम से कम। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्या 10 करोड़ लोगों में आज 1 करोड़ भी सफल लोग हैं? आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लीजिए, आप पूरा गूगल सर्च कर लीजिए, नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूं कि 10 करोड़ लोगों में 10% लोग ज्यादा कामयाब हैं, 10% लोग अचीवर हैं, 90% लोग नेटवर्कर हैं, 10% लोग अचीवर हैं। कारण क्या है? 10% लोग बहुत सफल क्यों हैं? 90% लोग कम सफल या असफल क्यों हैं? क्योंकि 10% लोग सिद्धांत पे चलते हैं। और इसके पहले जो 2 मीटिंग मैंने दिया, वो नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों पर ही दिया है। और वही 10% लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग से सब कुछ पा रहे हैं, छा रहे हैं, जा रहे हैं, कमा रहे हैं, क्योंकि वो सिद्धांतों पे चले। लेकिन दुनिया के 90% लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन किए हों, 10 कंपनियां बदली हों, अपनी कंपनी शुरू की हो, कुछ भी किया हो, अपना दिमाग जरूर लगाया है, अपनी सीडी लिखी है, अपना, अपनी, जिस को उनके अलावा कोई समझता नहीं। और इसीलिए जिस नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता दर ज्यादा उनको आ सकती थी, वो 10% लोगों में शामिल हो सकते थे, वो 10% लोगों में ना शामिल होके आउट हो गए। जिस नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा बड़ा पे आउट आ सकता था, जिस नेटवर्क मार्केटिंग से आज 10% लोग लाखों रुपया महीना, करोड़ों रुपया महीना ले रहे हैं। अभी आपके सामने उदाहरण है डॉक्टर आजाद सर। 24 जुलाई 2022 में आप सब ने उनका चेक 1,13,000 का देखा था। उनकी वाइफ का चेक 94,000 का देखा था। और अभी 25 अक्टूबर 2022 को आप डॉक्टर आजाद सर का चेक 1,30,000 का देख रहे हैं और उनकी वाइफ का चेक 1,37,000 का देख रहे हैं। मतलब बिजनेस बढ़ा तभी चेक बढ़ा, बिजनेस ज्यादा किया डॉक्टर साहब ने तभी पे आउट ज्यादा आया।
और अभी प्लान है कि एनिवर्सरी में 5 लाख का चेक डॉक्टर आजाद सर का होगा। इस पर मेहनत कर रहे हैं। 600 ज्वाइनिंग नवंबर महीने में करा रहे, 600 ज्वाइनिंग। जबकि दोस्तों आज पैसे की कमी नहीं है। आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था सर के मॉल ऑफिस जाने के लिए, 50 लोग से ज्यादा सुबह 8 बजे तक डॉक्टर साहब के घर आ गए थे। इसके बाद 2 से 2:30 बजे तक डॉक्टर साहब ने सबको निपटाया, सबको देखा और 3 बजे करेक्ट ऑफिस पहुंच गए और अभी मेरे साथ 8:45 बजे घर वापस आ रहे हैं। आज के एक दिन की कमाई कम से कम 50,000 रुपया होगी डॉक्टर साहब की। क्या शाम का समय घर के बेड पर नहीं बिता सकते थे, अपने बिस्तर पर नहीं बिता सकते थे? लेकिन बिस्तर पर नहीं बिताया, बिजनेस के विस्तार के लिए निकल गए। और जो ये 10% लोग होते हैं जो बड़ा बड़ा पे आउट लेते हैं, ये बिस्तर पर नहीं होते, ये बिजनेस के विस्तार पर होते हैं। ये अपने सपनों को साकार करने के लिए फील्ड में होते हैं, इसीलिए इनके हाथों में शील्ड होती है। लेकिन जो ये 90% लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसे ऐसे चुटकुले भेजेंगे, ऐसा ऐसा मैसेज करेंगे, इतना इनके पास तर्क होगा, बस वर्क नहीं होगा, जिंदगी में फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये बिस्तर पर होते हैं, बिजनेस के विस्तार में नहीं होते। ये 1 2 4 5 10 लोगों पर अटके भटके होते हैं। दोस्तों इसीलिए 10% लोग दोनों अंगूठों को उठाकर जिंदगी का एंजॉय करते हैं और आपको लाइफ में 90% लोग ऐसे मिलेंगे, या तो ऐसे मिलेंगे मेरा मूड ऑफ है, मेरे से बात मत करो, और या तो ऐसे क्राई करते हुए मिलेंगे, ट्राई करते हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन दुनिया के 10% लोग रोज निकल के ट्राई करते हैं, नई प्रोस्पेक्टिंग करने का, नया प्लान दिखाने का ट्राई करते हैं, नया फॉलोअप करने का ट्राई करते हैं, नई ज्वाइनिंग करने के लिए ट्राई करते हैं, अपना भेजा फ्राई करते हैं कामयाब लोगों की वीडियो देखकर, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, अपने भेजे को फ्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन कभी नहीं क्राई करते हैं। लेकिन दुनिया के 90% लोग ट्राई भी नहीं करते, अपना भेजा फ्राई भी नहीं करते, केवल बिस्तर पर बैठकर क्राई करते रहते, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। और किस्मत कहती है बेटा तेरा मत खराब है, तेरा मत खराब है, तेरा मत खराब है, वरना मैंने दुनिया का वो बिजनेस तुझे दिया है जिसका भविष्य आने वाला है। मैंने दुनिया का वो बिजनेस तुझे दिया है जिसमें दुनिया का सबसे अच्छा जीवन वो लोग जी रहे हैं जो अंगूठा टेक थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके पास बहुत पैसा नहीं था, चाहे वो बचपन के थे, चाहे वो 55 के थे, चाहे वो लेडीज थे, चाहे जेंट्स थे। और आने वाले समय में भी नेटवर्क मार्केटिंग वो क्षेत्र है, वो रास्ता है जिससे करोड़ों अरबों लोग कमाएंगे, बहुत अच्छा जीवन पाएंगे, ईयरजेट खरीदेंगे, बड़े बड़े लैंड खरीदेंगे, चांद पर जमीन खरीदेंगे, मंगल पर जमीन खरीदेंगे, पैसा उनके पास भूसे की तरह आएगा। मैंने तुझे वो क्षेत्र, वो रास्ता दिया, लेकिन तेरा मत खराब है, तू विस्तार के लिए नहीं निकल रहा, तू विस्तार के लिए नहीं जा रहा, तू बिस्तर नहीं छोड़ रहा, इसलिए तेरा विस्तार नहीं हो रहा। तू क्राई कर रहा है, तू ट्राई नहीं कर रहा। दोस्तों क्या चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा होगा? सोचिए और बताइएगा पर्सनल व्हाट्सएप पे। आप दिन भर चीनी 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 कहते रहिए, क्या मुंह मीठा होगा? नहीं होगा। चीनी खाना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे खाना कैसे बनेगा? आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, आटा हो, तेल हो, मसाला हो, बर्तन हो, सब कुछ हो,
लेकिन अगर आपके पास आग ना हो, क्या खाना बन जाएगा? अगर बर्तन के नीचे आग ना लगे, वो गर्मी ना आए, चाहे वो गर्मी स्टोव से आए, चाहे हीटर से आए, चाहे गैस से आए, चाहे चूल्हे से आए, चाहे इंडक्शन चूल्हे से आए, गर्मी मतलब आग, अगर वो आग ना आए, क्या जिंदगी में खाना बन सकता है? तो खाने का सिद्धांत क्या है? खाने का सिद्धांत है दोस्तों आग। पानी का सूत्र क्या है? पानी का सूत्र है H2O। जब 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलेगा तो अपने आप पानी बन जाएगा। अब अगर आप इस सिद्धांत को बदल रहे हैं, आप H1O मिला रहे हैं, आप H3O मिला रहे हैं, आप HO2 मिला रहे हैं, आप HO4 मिला रहे हैं, फिर शोर मचा रहे हैं कि मेरा पानी नहीं बन रहा, मेरा पानी नहीं बन रहा है, क्या पानी बन जाएगा? जब भी पानी बनाना है तो पानी के सूत्र को आजमाना है। जब भी खाना बनाना है तो खाने के सिद्धांत को आग पैदा करनी है। घर कैसे बनेगा? ईंटों से। आप कितना भी अच्छा सरिया, मूंग, बालू, सीमेंट सब मंगा लीजिए, लेकिन आपके पास ईंट ना हो, कैसे आपका घर बन जाएगा? तो दोस्तों ऐसे हर क्षेत्र का अपना सिद्धांत है। पेट्रोल की गाड़ी जैसे पेट्रोल से चलेगी, पेट्रोल की गाड़ी डीजल से नहीं चल सकती। आप उसमें कुछ भी कर लो, डीजल की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चल सकती। सबका अपना सिद्धांत है। इसी प्रकार से दोस्तों नेटवर्किंग का भी सिद्धांत है, और नेटवर्किंग का सिद्धांत है नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिस पर 2 बार मैंने आपसे बात किया और आज फिर कर रहा हूं। नेटवर्क पर फोकस कीजिए। डेली आपका वर्क अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। रोज आपका नेटवर्क कितना बढ़ा? अगर हर महीने आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अगर हर महीने आप अपने चेक की साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो नेटवर्क बढ़ाइए। अगर नेटवर्क कम हो गया तो बिजनेस कम हो जाएगा, और बिजनेस कम हो गया तो पे आउट कैसे बढ़ेगा? और लोगों का बिजनेस बढ़ता क्यों नहीं? एक एक महीने, 6 6 महीने, एक एक साल, 2 2 साल, 5 साल, 10 साल, समय तो निकलता जाता है, बिजनेस नहीं बढ़ता। उसका मेन कारण है कि वो नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम नहीं करते। और नेटवर्क का पहला अक्षर है एन। एन कहता है रोज आपको न्यू पीपुल से मिलना है, क्योंकि जब एक न्यू पीपुल से आप मिलेंगे तभी तो एक नए एरिया में आपका बिजनेस जाएगा, तभी तो एक नए घर में आपका बिजनेस जाएगा, और हो सकता है उस व्यक्ति के माध्यम से एक नए शहर में, एक नए प्रदेश में, एक नए देश में आपका बिजनेस चला जाए। तो न्यू से मिलना है तभी नेट बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग रोज पुराने से इतने सयाने हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को भूलकर अपना सिद्धांत अप्लाई करके सोमवार भी उसी एरिया में, मंगलवार भी उसी एरिया में, बुधवार भी उसी एरिया में, 7 दिन, 30 दिन, 12 महीने, 60 महीने, पूरा 5 साल उन्हीं 2 4 5 10 20 50 100 लोगों में गुजार देते हैं। और ये नेटवर्क का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क का सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप ये गाना गाओ, हम है तुम पर अटके यारा। नेटवर्क का सिद्धांत कहता है तू साथ ना दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं जलना मुझे आता है, जो गुजर गया है वो दौर ना आएगा, और इस जिंदगी में सिवा कामयाबी कोई और ना आएगा। चाहे डाउनलाइन साथ छोड़ दे, चाहे अपलाइन साथ छोड़ दे। मैंने न्यू लोगों को तलाशना शुरू कर दिया है, मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। और 90% लोग पूरी जिंदगी कहते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। अरे भैया नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केटिंग तो कर रहे हो, मार्केटिंग वाला तो वर्क कर रहे हो,
लेकिन नेटवर्क बनाने वाला वर्क कितना कर रहे हो? नेटवर्क हर दिन कितना बना रहे हो? नेटवर्क हर हफ्ते, हर महीने, हर साल कितनी बढ़ोतरी हो रही है आपके नेटवर्क की संख्या में? ये इस पर दिमाग लगाना है। क्या मेरा नेटवर्क आज 1 लोगों का भी बढ़ा? क्या 7 दिन में 7 नए लोग मेरे नेटवर्क में आए? क्या 30 दिन में 30 नए लोग मेरे नेटवर्क में आए? क्या 365 दिन में 365 लोग नए मेरे नेटवर्क में आए? इतने हो गए सयाने कि याद आते हैं केवल पुराने, और कुछ दिन के बाद वो पुराने हो जाते हैं बेगाने, और देने लगते हैं हमको ताने, और फिर हम गाते हैं वो गाने कि हमसे तो अब नहीं होगा, अब हम ये दुनिया छोड़ चले। हम थे, मैं किस गली जा रहा हूं मुझे पता ही नहीं। दोस्तों, यही गलती नहीं करना। नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए कितना वर्क कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। आप नेटवर्क में तो वर्क कर रहे हो, लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए कितना वर्क कर रहे हो? आप प्रोडक्ट बेचने के लिए वर्क कर रहे हो तो नेटवर्क नहीं बना रहे। आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो नेटवर्क नहीं बता रहे। आप प्लान कितना बेच रहे हो, आप प्लान पर कितनी बात कर रहे हो, आप पे आउट पर कितनी बात कर रहे हो? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक ऐसी कंपनियां भी हिट हुई हैं जिनके प्रोडक्ट दुनिया से सबसे ज्यादा महंगे हैं, जिनका एक एलोवेरा 1500 रुपया लीटर है, जिनका टूथपेस्ट 650 रुपए का है। फिर भी वो कंपनियां और उन कंपनियों के लीडर टॉप अचीवर हैं, और वो कंपनियां टॉप 10 में आती हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने प्लान बेचा। उन्होंने प्रोडक्ट पर 10% बात की, पे आउट पर 90% बात की, और लोगों को जब लगा कि 1.5 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ अगर आ सकता है तो मैं बाबा रामदेव का 200 रुपया वाला एलोवेरा नहीं पीऊंगा, मैं वो 1500 रुपया वाला एलोवेरा पीऊंगा जिससे 1 करोड़ आ सकता है। मैं वो 200 रुपया वाला एलोवेरा नहीं पीऊंगा जिससे 20 रुपया ना आए। लोगों ने कहा मैं 65 रुपए का टूथपेस्ट नहीं करूंगा जिससे 65 पैसा ना आए, मैं वो 650 वाला टूथपेस्ट करूंगा जिससे एक दिन 65 लाख आए। क्योंकि उनको जो बेचने गया उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर 10% बात किया, लेकिन प्लान की क्वालिटी पर 90% बात किया। उसने प्लान बेचा, और प्लान बेचा तो नेटवर्क बना, और नेटवर्क बना तो इतना महंगा प्रोडक्ट। कितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो केवल बर्तनों पे चल रही हैं? उनके पास बर्तन तो है लेकिन आटा नहीं है, फिर भी उनके लोगों का कोई घाटा नहीं है। उनके पास दाल बनाने का कुकर तो है लेकिन दाल नहीं है, फिर भी उनके लोग माला माल है। क्योंकि वो जब बर्तन बेचते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बेचते, प्लान बेचते हैं। कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो केवल कॉस्मेटिक पर चल रही हैं, और कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो बिना प्रोडक्ट के चलती हैं, फिर भी लोग उसमें करोड़ों अरबों कमा लेते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है प्लान बेचो, और अपना सिद्धांत है प्रोडक्ट बेचो। अब व्यक्ति अपना सिद्धांत अप्लाई करता है कि प्रोडक्ट बेचो, प्लान बिक जाएगा। प्रोडक्ट में पे आउट नहीं दिखाया जाता, प्लान में पे आउट दिखाया जाता है। प्रोडक्ट दिखाओगे लोग बोलेंगे महंगा है, प्लान दिखाओगे लोग बोलेंगे सस्ता है। तो हम प्लान कितना बेच रहे हैं, हम नेटवर्क बनाने के लिए रोज कितना वर्क कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और दोस्तों, हम सभी लोग, हम आप कोई भी हो, हम नहीं हटा सकते खेल से खेल। अगर हम खेल में करियर बनाने जा रहे हैं तो हमें खेलना ही पड़ेगा। हम खेल से खेल का सिद्धांत नहीं हटा सकते। हम किसी भी खेल में हो, खेलना पड़ेगा। खेल का सिद्धांत है खेल, झेल, ठेल, लेकिन खेल। गिर, उठ, चोट लगे, लेकिन खेल। अपना सिद्धांत मत बनाइए कि हम दर्शक बनकर बैठकर देखेंगे और खेलेंगे।
हम बिना झेलेंगे और खेलेंगे और करोड़ों रुपया लेंगे, ये हम नहीं हटा सकते। एक्टिंग से एक्टिंग नहीं हटाई जा सकती। अगर आप एक्टिंग में करियर बनाने जा रहे हैं तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, और वो एक्टिंग किसी भी चीज की, किसी भी पात्र की मिल सकती है। उसमें आप लेडीज बन सकते हो, उसमें आपको मरना पड़ सकता है, उसमें आपको नाचना पड़ सकता है, उसमें आपको मार खाना पड़ सकता है, उसमें आपका कपड़ा उतरवाया जा सकता है, उसमें आपको कुछ भी बनाया जा सकता है। आप एक्टिंग नहीं निकाल सकते एक्टिंग से, राजनीति से राजनीति नहीं निकाल सकते आप। कुछ ना कुछ तो राजनीति आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे जाएंगे। अगर आप एकदम सीधे सच्चे साधे हैं तो राजनीति आपके लिए नहीं है। और इसीलिए अमिताभ बच्चन जैसे महानायक राजनीति में आकर फेल हो गए, क्योंकि फिल्मों में उन्होंने हर हाथ पार की, साड़ी पहनी, शराबी बने, लवारिस बने, चिता जलवाई, लेकिन एक्टिंग में जो जो करना पड़ता है कामयाब होने के लिए वो नहीं कर पाए, और इसलिए फेल हो गए। एक इंसान एक क्षेत्र का महानायक, लेकिन राजनीति का महानायक नहीं बन पाया, क्योंकि राजनीति में उनको राजनीति करनी नहीं आई। अच्छे इंसान है, फिल्मों में तो राजनीति करके दिखा दी, लेकिन वास्तविक राजनीति नहीं कर पाए और फेल हो गए, खेल खत्म। आग से गर्मी कोई नहीं खत्म कर सकता, धुआं भले खत्म हो जाए, गर्मी नहीं खत्म हो सकती। इसी प्रकार से नेटवर्किंग से नेटवर्क नहीं खत्म हो सकता, और अगर नेटवर्किंग से नेटवर्क खत्म हो जाएगा तो आप अकेले कितनी मार्केटिंग करके कितना बिजनेस कर पाएंगे। आप 4 लोगों से, 40 लोगों से, 400 लोगों से कितनी मार्केटिंग करा के कितना बिजनेस करा पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क से चलता है, बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केटिंग से नहीं होता। लोगों को लगता है कि 10 घर, 20 घर, 50 घर, 100 घर, 1000 घर पकड़ लूंगा, मेरा बिजनेस चल जाएगा। ट्रेडिशनल मार्केट इससे चलता है, नेटवर्क मार्केट नहीं चलता। नेटवर्क मार्केट नेटवर्क से चलता है। आपने जितने भी घर पकड़े हैं, आप जितने भी लोगों को प्रोडक्ट डिटेल कर रहे हो, कब तक कर पाओगे? एक बार डिटेल में जाइए। जब तक आप ठीक है, जब तक आप दुनिया में हैं। जिस दिन आप बीमार हो जाएंगे, या जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहेंगे, या जिस दिन आप कहीं घूमने चले गए, कौन प्रोडक्ट रिटेल करेगा उन्हें? और आपका बिजनेस जीरो। फिर पे आउट कहाँ आएगा? फिर आप नेटवर्क से आउट, और फिर आपके परिवार के जहन में आएगा डाउट कि पूरी जिंदगी किया फिर भी कुछ नहीं मिला, झूठा मोटिवेशन है। जबकि सच्चाई ये है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को नहीं अपनाया, आपने रोज नेटवर्क को बढ़ाने के लिए दिमाग नहीं लगाया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से आप नेटवर्क को नहीं हटा सकते, इस बात को दिमाग में ठोक के बिठा लीजिए। सारे सफल नेटवर्कर हर महीने 3 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला फोकस उनका होता है न्यू ज्वाइनिंग। हर महीने हमारी ज्वाइनिंग कितनी बढ़ रही है, हमारा नेटवर्क कितना बढ़ रहा है। पिछले महीने हमारा नेटवर्क 10 था, क्या इस महीने 20 हुआ? पिछले महीने हमारा नेटवर्क 100 था, क्या इस महीने 110, 120, 140 हुआ? पिछले महीने हमारा नेटवर्क 1000 था, क्या इस महीने 1500-2000 हुआ? न्यू ज्वाइनिंग। और अगर न्यू ज्वाइनिंग नहीं आएगी, नेटवर्क कभी बढ़ ही नहीं सकता। और तीसरी चीज फोकस करते हैं क्लोजिंग। ये जितने बड़े बड़े अचीवर बने हैं दोस्तों, जिनको भी लाखों करोड़ों आ रहा है, ये 30वें दिन की क्लोजिंग से नहीं आ रहा। इस बात को भी आज समझ लीजिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के 10% लोगों में आपको जाना है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग से आपको छाना है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा करियर बनाना है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत कुछ करके दिखाना है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास वाले को, या उन लोगों को
जैसे डॉक्टर आजाद जी ने करके दिए, उस दिन स्टेज पर बुलाया वो उनको जिन्होंने कहा था कि ये 5,000 का चेक एक दिन जीरो हो जाएगा, तुम 5,000 कमा रहे हो, 80,000 कमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर आजाद सर ने कहा था तुम्हारा 80,000 एक दिन जीरो हो जाएगा और मेरा ये 5,000 लाखों में बदल जाएगा। और आप सबके सामने उस दिन डॉक्टर आजाद सर ने स्टेज पर उस इंसान को बुलाया और उसने अपने आप अपनी गलती स्वीकारी। अगर अपने सपने को सच करके आपको दिखाना है, अगर आप अपने सपनों के खूनी नहीं बनना चाहते, अगर आप अपने बच्चों के सपनों के खूनी नहीं बनना चाहते, अगर आप अपने पत्नी के सपनों के खूनी नहीं बनना चाहते, अगर आप अपने माँ बाप के सपनों के खूनी नहीं बनना चाहते, तो आपको रोज क्लोजिंग पर ध्यान देना होगा। क्योंकि 30 दिन की क्लोजिंग अगर आप नहीं करेंगे, 30 दिन अगर आप क्लोजिंग नहीं करेंगे, तो 1 करोड़ की इनकम वाली क्लोजिंग एक दिन में कैसे हो पाएगी? आपकी टीम में गलत डुप्लीकेशन चला जाएगा, और अगर आपकी टीम में गलत डुप्लीकेशन चला जाएगा तो सबकी क्लोजिंग छूटेगी। और दोस्तों, अगर 2024 में किसी को चुनाव जीतना है केंद्र में, तो उसकी शुरुआत 2019, 2020, 2021 में कर देता है। अगर अगले 5 साल के बाद, अगले 6 महीने के बाद, अगले 10 साल के बाद आपको 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब रुपया महीना कमाना है, तो उस क्लोजिंग की शुरुआत कब करेंगे? कब करेंगे उस नेटवर्क बनाने की शुरुआत, जिससे अगले 6 महीने के बाद, अगले 60 महीने के बाद, अगले 60 साल बाद, ये तो आप कह ही नहीं सकते। क्योंकि आप जितने भी साल के हो, आपके पास अगला 6 महीना आ सकता है, आपके पास अगला 60 महीना आ सकता है, लेकिन अब आपके पास अगला 60 साल नहीं बचा है, आप उस पर नहीं खेल सकते। तो आज से ही, इसी क्लोजिंग से ही, इसी एनिवर्सरी से ही अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, आज आप देखिए पंजाब में जितने लोग अपनी टीम को लेकर आ गए, क्या उन टीमों को कुछ अब बताना पड़ेगा? वो सब अपने आप आ गए, सब प्लान दिखाना, मीटिंग करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने घर में होते, उनकी अपलाइन अपने घर में होती, वो नेटवर्क कर रहे होते लेकिन सिद्धांत से नहीं कर रहे होते। और जब तक नेटवर्किंग सिद्धांत से नहीं करोगे, तो करोड़ों रुपया सिद्धांत से आना है, करोड़ों रुपया हमारी आपके नेटवर्किंग करने से नहीं आना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इन 3 चीजों पर बहुत फोकस कीजिए। आज नेटवर्क मार्केटिंग में किसके जीवन में फर्क है, अगर इस पर दोस्तों आप गहराई से सोचें, तो उन्हीं के पास आप नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क देखेंगे जिनके पास नेटवर्क है, जिसने बिजनेस का विस्तार किया है, जिसके पास लाखों करोड़ों लोगों की टीम है, जिसका बिजनेस सैकड़ों हजारों जगह फैला हुआ है, जो कितनी भी बड़ी लेवल पर है लेकिन आज भी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए रोज वर्क करता है, रोज समय निकालता है, नई प्रोस्पेक्टिंग के लिए, नए प्लान के लिए, नए फॉलोअप के लिए, ताकि उसका डेप्थ और उसका लेफ्ट लगातार बढ़ता रहे। जो नेटवर्किंग के सिद्धांत पर चला और चल रहा है, उसी लोगों की जिंदगी में आज आप फर्क देखेंगे। जो कुछ समय तक नेटवर्किंग के सिद्धांत पे चले लेकिन आज नहीं चल रहे, उनके जीवन में फर्क खत्म हो गया। जैसे कुछ लोग जो राजनीति के सिद्धांत पे चलते हैं, वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, लेकिन जिस दिन वो राजनीति के सिद्धांत पर नहीं चलते, उस दिन वो जेल चले जाते हैं या वो चुनाव हार जाते हैं। जो खिलाड़ी जब तक खेल के सिद्धांत पे चलता है, वो खेलता रहता है, जीतता रहता है, लेकिन जिस दिन वो खेल के सिद्धांत से बाहर होता है, या तो उसके ऊपर बैन लग जाता है और या तो उसको टीम से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, नेटवर्किंग का सिद्धांत प्रोडक्ट नहीं, प्लान है, ये आप समझिए। नेटवर्किंग का सिद्धांत प्लान में पे आउट दिखाना है। बिस्तर छोड़िए अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने ऊपर उपकार करने के लिए, अपने बच्चों के ऊपर उपकार करने के लिए, अपने परिवार के लिए उपकार करने के लिए, और उन सब लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए जिनको आपने सपने दिखाए हैं, जिनके सामने उदाहरण बनकर आपको दिखाना है, और वो लोग एक दिन सोचने पे मजबूर हों कि अगर मेरे सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अपने सपनों को साकार करने के लिए।
आपको नेटवर्किंग के सिद्धांत पर आना ही पड़ेगा। नेटवर्क कब बनेगा और बनता रहेगा? रोज ज्यादा से ज्यादा प्लान शो, तभी नेटवर्क बनेगा और बनता रहेगा। अगर प्लान शो बंद हुआ तो आप लाखों नहीं करोड़ों का सामान एक महीने में बेच दो, एक दिन में बेच दो, एक हफ्ते में बेच दो, वो करोड़ों की बिक्री कभी अरबों में नहीं जाएगी, कभी खरबों में नहीं जाएगी, क्योंकि नेटवर्क नहीं बढ़ रहा। तो रोज ज्यादा से ज्यादा प्लान शो, हर महीने कम से कम 100 प्लान, 100 प्लान 100 प्लान, 100 प्लान 100 प्लान, 100 प्लान 100 प्लान। आपकी टीम में लाखों लोग काम कर रहे हैं, फिर भी आप रोज 100 प्लान 100 प्लान, मतलब अगर रोज आप 3-4 प्लान भी दिखा रहे हैं, किसी दिन एक दिन प्लान, एक प्लान, किसी दिन 2 प्लान, किसी दिन 4 प्लान, महीने में आपको 100 प्लान अपने पूरे करने हैं। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप महीने में 100 प्लान के आंकड़े पे आ जाओ। आप 6 महीने 600 प्लान दिखाओ, अगर आपका बिजनेस ना चलने लगे मेरे पास आ जाना। आप 12 महीने 1200 प्लान दिखाओ, अगर आपका बिजनेस ना चलने लगे तो मेरे पास आ जाना। और आपका बिजनेस कितना भी तेजी से चल रहा है, आप प्लान दिखाना छोड़ दो। आप प्लान दिखाते हुए नहीं दिखेंगे, आपकी टीम एक दिन आपको प्लान दिखाते हुए नहीं दिखेगी। आपकी टीम आपको प्लान दिखाते हुए नहीं दिखेगी, तो आपका बिजनेस कितना भी बड़ा हो, सारे पुराने एक दिन सयाने होते जाएंगे और वो अपना सिद्धांत अप्लाई करते जाएंगे और वो नेटवर्किंग के सिद्धांत को भूल जाएंगे। और एक दिन आपका बिजनेस वो 4 महीने में जीरो होगा, वो 4 साल में जीरो होगा, वो 10 साल में जीरो होगा, वो 40 साल के बाद जीरो होगा, वो दुनिया में रहते हुए आपके जीरो होगा या वो दुनिया से जाने के बाद जीरो होगा, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीरो होगा ये 100% कहा जा सकता है, क्योंकि आप 100 प्लान और महीने में 100 प्लान पे काम नहीं कर रहे। 100 प्लान महीने में 100 प्लान, ये होना ही चाहिए। महीने क्या, महीने में 100 प्लान दिखाए, तब हम अपनी टीम से पूछ सकते हैं। रोज शाम को क्लोजिंग करके सोना, रोज प्लान दिखाना है और रोज क्लोजिंग करना है, और टीम से रोज क्लोजिंग पर बात करनी है। हम टीम से रोज क्लोजिंग पर बात इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी क्लोजिंग रोज नहीं करते। और अगर हम रोज क्लोजिंग नहीं कर रहे तो फिर डाउट ही आएगा, पे आउट नहीं आएगा, फिर निराशा आएगी, हताशा आएगी, और फिर एक ऐसे क्षेत्र से आप आउट हो जाएंगे जो क्षेत्र आपको करोड़ों अरबों महीने का पे आउट दे सकता था। कल का पेपर वर्क करके सोना, किसकी कल प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किसको कल प्लान दिखाना है, किसका कल फॉलो अप करना है, किसकी कल ज्वाइनिंग करानी है। नेटवर्क का आकार बढ़ता रहेगा तो स्वतः व्यापार बढ़ता रहेगा। आप नेटवर्क के आकार को बढ़ाने पे काम कीजिए, आपका व्यापार कब बढ़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और इसको समझिए छोटे से, कि अगर आपने अपने नेटवर्क का आकार अकेले से 2, 4, 6, 10 नहीं किया होता, तो जो छोटा सा भी व्यापार आज आपका हो रहा है, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 5-10 लाख का हो, क्या हो पाता? तो आपने नेटवर्क का आकार बढ़ाया, आपका अपने आप व्यापार बढ़ गया। लेकिन अब आप व्यापार बढ़ाने में लग गए और नेटवर्क का आकार बढ़ाना भूल गए। अब आप हर महीने अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क के आकार को बढ़ाना नहीं चाहते। नेटवर्क का आकार नहीं बढ़ रहा, नए लोग नहीं आ रहे, नए ग्राहक नहीं आ रहे, नए अचीवर नहीं आ रहे, नए नेटवर्कर नहीं आ रहे, नए छोड़ के जाने वाले नहीं आ रहे, नए छोटी सोच वाले नहीं आ रहे, नए बड़ी सोच वाले नहीं आ रहे। आप व्यापार बढ़ा रहे हैं, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, एक्सीलेटर बढ़ाना नहीं चाहते। भैया आपकी गाड़ी की जो भी स्पीड है वो एक्सीलेटर की वजह से है। आप एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, स्पीड 0 हो जाएगी। लेकिन जितनी स्पीड में आप चल रहे हैं उतना आपने एक्सीलेटर लिया, आप एक्सीलेटर बढ़ाइए, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक फ्लॉप कौन हुआ? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक वही फ्लॉप हुआ जो नो सुनकर ऑफ हुआ, जो रोज नो के डर से प्लान नहीं दिखाता, जिसकी किसी मुश्किल से 5, 10, 15, 20 की ज्वाइनिंग हो गई, अब वो सोचता है मुझे नो नहीं सुनना।
मुझे उन लोगों के पास जाना है जो मुझे नो नहीं करेंगे, इसलिए उन लोगों के पास जाना है जो ज्वाइन हो गए। मुझे उन लोगों के पास नहीं जाना, मुझे रोज वो 3 लोग नहीं ढूंढने, मुझे महीने के वो 100 लोग नहीं ढूंढने जो मुझे नो करेंगे, लेकिन उसी 100 में से 10, 20, 30, 40 मुझे यस करेंगे। लेकिन मुझे वो 10, 20, 30, 40 यस नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 100 नो नहीं सुननी, मुझे 100 फॉलो अप नहीं करना। इससे अच्छा मुझे वो फोन मिलाना है जो मुझे नो नहीं करेगा। इससे अच्छा मुझे उस जगह जाना है जहां मुझे जाते ही कुर्सी मिल जाएगी और हाँ में हाँ लोग मिलाएंगे। लेकिन उस हाँ के हाँ में एक दर्द नहीं मिलेगा नो का, लेकिन एक दर्द होगा कि व्यापार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नेटवर्क बढ़ाने पे आप काम नहीं कर रहे। आप अपनी टीम को नए एरिया में जाते हुए नहीं दिख रहे, आप अपनी टीम को नया प्लान दिखाते हुए नहीं दिख रहे, आप अपनी टीम को नया फॉलो अप करते हुए नहीं दिख रहे, आप नेटवर्क बढ़ाते हुए नहीं दिख रहे। आपकी टीम देख रही है कि जनवरी में भी सर के पास हम ही थे, फरवरी में भी सर के पास हम ही है, मार्च में भी सर के पास हम ही है, अंबर के पास हम ही है, 2021 में भी हम ही थे, 2022 में भी हम ही है। और हम ही से सर सारी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, सारी च्वाइस पूरी करना चाहते हैं। और फिर तू मैं शुरू हो जाता है। तो नो रोज सुनिए, क्योंकि नेटवर्किंग में जो नो सुन के आन रहा वही तो गौन है, वही तो करोड़ों कमा रहा है। जिसने लाखों नो सुनी करोड़ों कमाने के लिए, जिसने हजारों नो नहीं सुनी लाखों कमाने के लिए, वही तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज फ्लॉप है। जो करोड़ों नो सुनने का दम रखता है वही नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों कमा सकता है। जो एक नो सुनने का दम नहीं रखता वो 1 रुपया नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं कमा सकता। जिसने फॉलो अप नहीं किया वो नेटवर्क मार्केटिंग में फ्लॉप हुआ। आज मैं 10 साल फॉलो अप कर रहा हूं और आपके सामने रिजल्ट ला रहा हूं, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कई ऐसे लोग मेरे साथ आएंगे जिनको मैंने 15 साल फॉलो अप किया है, अगले 5 साल के बाद वो मेरे साथ आएंगे। कई लोगों को मैंने इस सोची में डाला है कि वो 20 साल बाद मेरे पास आएंगे। मुझे फॉलो अप करने में क्या जा रहा है, नया प्लान दिखाता रहूंगा, नए लोगों को बताता रहूंगा, पुराने को जगाता रहूंगा। तुम जब तक शुरू नहीं हो जाओगे तुम्हारा फॉलो अप करूंगा, जिस दिन तुम शुरू हो जाओगे तुम्हारे जैसे नया ढूंढूंगा। करना क्या है, दिक्कत कोई दिक्कत है ही नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो अप मत छोड़िए। कोई आज नहीं आ रहा तो उसका मतलब वो कल नहीं आएगा, कोई कल नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो परसों नहीं आएगा, और अगर कोई परसों नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो बरसों नहीं आएगा। आप अपना नया पे आउट लेकर आइए, आप अपना नया चेक लेकर आइए, आप अपनी टीम में नया स्टोर खुलवाइए, आप अपनी टीम में नया डिपो खुलवाइए, आप अपना नया मुकाम लेकर आइए और उसकी पिक्चर आप उसको भेजिए। एक ना एक दिन किसी ना किसी पिक्चर को देखकर, एक ना एक दिन किसी ना किसी पे आउट को देखकर उसका सारा डाउट खत्म होगा और वो अपने घर से आउट होगा और वो आपके साथ आकर काम करेगा और आपका पे आउट को बढ़ा देगा। बस आपको फॉलो अप करना नहीं छोड़ना। जिसने प्रोस्पेक्टिंग प्लान बंद कर दिया वही नेटवर्क मार्केटिंग में फ्लॉप हुआ। थोड़ा सा अचीवर बनने के बाद नई प्रोस्पेक्टिंग बंद, नया प्लान बंद, नया फॉलो अप बंद, और इसीलिए वो बन गया शकरकंद। जो बन सकता था सिकंदर वो बन गया छछुंदर, बंदर, रहने लगा घर के अंदर। जबकि वो निकल के अगर रोज प्लान दिखाता तो एक दिन बन जाता नेटवर्किंग का सिकंदर। लेकिन वो अपने आप को मानने लगा धुरंधर और अपने सिद्धांत को अप्लाई कर दिया, नेटवर्किंग के सिद्धांत को भूल गया। जिसने व्यापार का विस्तार नहीं किया, एक ही एरिया में, 2 एरिया में, 3 एरिया में, 4 एरिया में सारे व्यापार को फैलाकर वहीं अटक गया, भटक गया, लटक गया, सटक गया, वही नेटवर्क मार्केटिंग में फ्लॉप हुआ। लेकिन जिसने अपने व्यापार को अपने ब्लॉक से निकालकर तहसील में पहुंचाया, तहसील से निकालकर जिले में पहुंचाया, जिले से निकालकर प्रदेश में पहुंचाया, और प्रदेश से निकालकर पूरे देश में पहुंचाया, और देश से निकालकर विदेश में पहुंचाया, जिसने ये सोचा, जिसने किया, वो व्यक्ति आज तक नेटवर्क मार्केटिंग से फ्लॉप नहीं हुआ। जो बातूनी बना, जुनूनी नहीं बना, वही नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हुआ। जिसके पास तर्क बहुत है, वर्क नहीं, वही नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हुआ। जो टीम टूटने पर टूट गया, एक बार मतलब बचपन के दांत टूटे
और वो इंसान बोला जी अब तो मुझे मर जाना है क्योंकि मेरे दांत ही टूट गए, मैं खाऊंगा कैसे, जिंदा कैसे रहूंगा, इससे अच्छा मर जाऊं। जबकि टूटना तो बड़े होने की पहचान है। अगर आपके बचपन के दांत ना टूटे तो आपके दांत दूसरे कैसे आए, आप बड़े कैसे हो। और कई लोग 90% लोग, एक बार टीम टूटी, 2 बार टीम टूटी, 3 बार टीम टूटी, 4 बार टीम टूटी और वो टूट जाते हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग होते हैं जिनकी टीम 1000 बार टूटे फिर भी वो नहीं टूटते और एक दिन वही अटूट हो जाते हैं। लोगों के सवालों का जवाब देने में जिसका पसीना छूट गया वही नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हुआ। जो फ्री में करोड़ों कमाने आया वही नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हुआ। जिसने कीमत चुकाने के लिए अपने को तैयार नहीं किया, जिसके पास 3 लाख आया बैंक में, 30,000 आया बैंक में, उसने हद नहीं पार की इस डर से कि भैया 3 लाख आया है, इसको कहीं नहीं खर्च करना है, क्या पता आगे आए या ना आए। शंका है तो लंका जलनी ही है। लेकिन जिसका विश्वास है उसका प्रयास है और दुनिया उसी को कहती शाबाश है। करके देख लेते हैं। जो ये सोच के नेटवर्क मार्केटिंग में आया, जो ये सोच के नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, करके ही रहेंगे। लोग चाहे जो कहेंगे, हम तो मस्त हवा सा बहेंगे और हम करके ही रहेंगे। वही नेटवर्कर कभी नहीं ढहेंगे। लेकिन जो ये कहेंगे सोच के कर लेते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते और वही फ्लॉप होते हैं। जिसने अपने को नहीं बदला, अपनी आदतों को नहीं बदला, जो नेटवर्क मार्केटिंग से अपना बैंक बैलेंस बदलना चाहता है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आकर अपना माइंड बैलेंस बदलना नहीं चाहता, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर अपना घर, पर्दा, गाड़ी सब कुछ बदलना चाहता है लेकिन अपने खिलाड़ी वाली आदत नहीं बदलना चाहता, वही नेटवर्क मार्केटिंग में फ्लॉप हुआ। जिसने अपने और अपनी टीम को एजुकेशन से नहीं जोड़ा, ना कभी जूम में आना, ना टीम को लाना, ना कभी किसी बड़े सेमिनार में जाना, ना टीम को लेकर जाना, किसी एजुकेशन पर नेटवर्किंग कर रहे हैं, चीनी 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 कहकर मुंह मीठा करेंगे, वही नेटवर्क मार्केटिंग से फ्लॉप हुआ। और जिसने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया, और अगर आप नहीं लाएंगे अपने अंदर वक्त रहते बदलाव, तो निश्चित आपके शरीर में, आपके जीवन में होने वाला ऐसा घाव जिसे आप कभी भर नहीं पाएंगे, चाहे कोई मलहम लगा दीजिए, असफलता रूपी घाव आपके जीवन में आना ही आना है। क्योंकि वक्त रहते आप बदलाव नहीं ला रहे, आप प्रोडक्ट बेचने पर ही दिमाग लगा रहे हैं, आप नेटवर्क बनाने पर दिमाग नहीं लगा रहे, आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे अपने विस्तार के लिए, आप बिस्तर नहीं छोड़ रहे अपने सपनों को साकार करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत से ही नेटवर्क चलता है, इसे आप जान लीजिए। और 2 चीजों पर दोस्तों विशेष फोकस करना, वरना 90% में आप चले जाएंगे, 10% में आते आते रह जाएंगे। एक दैनिक प्लान और एक दैनिक क्लोजिंग। दैनिक प्लान नेटवर्क बढ़ाता है लेकिन दैनिक क्लोजिंग पे आउट बढ़ाती है, ये याद रखना। दैनिक प्लान विकल्प बनाता है और आपके अंदर एक आत्मविश्वास लाता है कि अगर मेरा बिजनेस इस शहर से नहीं आया तो उस शहर से आ जाएगा, अगर मेरा बिजनेस उस शहर से नहीं आया तो उस शहर से आ जाएगा, अगर मेरा बिजनेस राम से नहीं आया तो श्याम से आ जाएगा, अगर मेरा बिजनेस दिनेश से नहीं आया तो महेश से आ जाएगा, अगर मेरा बिजनेस सीता से नहीं आया तो गीता से आ जाएगा। आपका विकल्प बनाता है। और दैनिक क्लोजिंग आपके अंदर सुधार लाती है कि आज मेरी क्लोजिंग ये नहीं हुई तो मुझे ये सुधार करना है कि कल मेरी क्लोजिंग सही हो जाए, परसों मेरी क्लोजिंग कहीं सही हो जाए, नरसों की क्लोजिंग सही हो जाए, जिससे मेरी महीने की क्लोजिंग सही हो जाए। और मेरी महीने की क्लोजिंग अगर सही हो जाएगी तो मेरा पे आउट अपने आप सही हो जाएगा। दैनिक बिल प्लान विश्वास पैदा करता है कि अब मुझे प्लान दिखाना आ गया है, लोगों से मिलना आ गया है, लोगों से भिड़ना आ गया है, अब मुझे किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, अब मुझे ऐसे डाउनलाइनों की जरूरत नहीं है जो मुझे आंख दिखाते हैं, मैं अपने आप एक नई टीम पैदा कर लूंगा। अपलाइन की इज्जत हमेशा करनी है, डाउनलाइन का पोषण हमेशा करना है, लेकिन सहारे नहीं रहना।
जैसे एक समय के बाद हम अपने मम्मी पापा को लैट्रिन लेकर नहीं जाते, एक समय के बाद हम अपने मम्मी पापा को नहलाने को नहीं कहते, सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते आप ही हमें लैट्रिन लेकर चलो, आप ही हमें नहलाओ, आप ही हमें खिलाओ, बल्कि हम कहते हैं क्या हम छोटे हैं, हम बड़े हो गए। तो ऐसे एक समय के बाद, और ये विश्वास तभी आएगा जब आप दैनिक प्लान दिखाएंगे। दैनिक क्लोजिंग आत्मविश्वास पैदा करती है। दैनिक प्लान विश्वास पैदा करता है कि मुझे प्लान दिखाना आ गया है, अब मैं अपनी टीम में प्लान शोर पैदा कर दूंगा। और दैनिक क्लोजिंग आत्मविश्वास पैदा करती है कि अगर 1,000 का चेक आया है तो 10,000 का भी आएगा, और 10,000 का चेक आया तो 1,00,000 का भी आएगा, और 1,00,000 का चेक आया तो 1 करोड़ का भी आएगा। ये आत्मविश्वास तभी आएगा, वरना अगर क्लोजिंग गड़बड़ तो आत्मविश्वास को धक्का लगता है कि पूरे महीने मेहनत की, किस सिद्धांत से मेहनत की याद नहीं आता, बस ये याद आता है पूरे महीने हम बहुत भागे बहुत जागे। ये नहीं याद आता हमने कितना प्लान दिखाया, कितना फॉलोअप किया, कितनी नई ज्वाइनिंग कराई, कितना नेटवर्क का आकार बढ़ाया, कितना विस्तार किया बिजनेस का। बस याद आता है पूरे महीने लगे रहे और पे आउट नहीं आया, इसलिए अब हम आउट हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारे डाउट पैदा हो रहे हैं कि आगे भी लगे रहने से पता नहीं पे आउट आए या ना आए, इसलिए आउट हो जाओ। ये अगर आप हताशा नहीं चाहते, आत्मविश्वास चाहते हैं, तो दैनिक क्लोजिंग की आदत डालिए। दैनिक प्लान बिजनेस को फैलाता है, लेकिन दैनिक क्लोजिंग करोड़ों की इनकम पर ले जाता है। और करोड़ों की इनकम एक दिन की क्लोजिंग से नहीं आएगी, और लाखों का लोगों का नेटवर्क एक दिन प्लान दिखाने से नहीं बनेगा, और किसी के ऊपर अटकने से नहीं बनेगा। ये दोस्तों आपको याद रख लेना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, प्रोडक्ट कितना बिका ये मायने नहीं रखता, प्लान कितना डेली हो रहा है ये मायने रखता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। दोस्तों जैसे एक इंसान था जो तोता लेकर आया, और उस तोते को घंटी बांध के सुनाया, सीडी चलाया, फिर भी वो तोता नहीं बोला, एक दिन मर गया क्योंकि उसने उस तोते को खाना नहीं दिया। अगर आप बर्ड फूड नहीं देंगे तो आप तोते को कुछ भी सुना दो, नहीं बोलने वाला। इसी प्रकार से अगर आप नेटवर्किंग में दैनिक प्लान नहीं कर रहे तो आप अपने बिजनेस को नेटवर्किंग फूड नहीं दे रहे। और जिसने भी नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पर फोकस किया है, दुनिया उस पर फोकस कर रही है, आज वही आज अचीवर है। लेकिन जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पर फोकस नहीं किया, उसने अपनी जिंदगी को आज बोकस कर लिया है। जिसने नेटवर्क मार्केटिंग पर नेटवर्क पर फोकस किया, उसी पर आज दुनिया का फोकस है। बाकी सारे नेटवर्करों की जिंदगी बोकस है, चाहे वो कितने भी बड़े रिटेलर हो, चाहे वो कितने भी बड़े कुछ भी कर रहे हो। बाकी लोगों के पास तर्क बहुत है, लेकिन फर्क बहुत नहीं है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क पर फोकस नहीं किया। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पहला वर्ड ही नेटवर्क है। पहले नेटवर्क, फिर मार्केटिंग, फिर बिजनेस। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, अगर आपके पास नेटवर्क पे आप काम नहीं कर रहे, अगर हर दिन हर महीने आपका नेटवर्क बढ़ नहीं रहा, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप लाखों करोड़ों रुपया महीना नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों आज तक नेटवर्क पे ही काम करने वाले लोगों ने करोड़ों अरबों कमाया है, और आगे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग ही करोड़ों अरबों कमाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूं, हर दिन क्लोजिंग कीजिए और हर दिन अपने नेटवर्क का आकार बढ़ाइए। एक दिन आपका व्यापार दुनिया में सबसे ज्यादा होगा, ये मेरा आपसे वादा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस पूरी मीटिंग को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जेएमबीडी।